देश के अंदर यूपी के अंदर देखो कितनी जो है बीफ के कारोबार हैं, और आए दिन गरीब मजदूरों को, किसानों को, दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को आप मारने का काम करते हो। तो शंकराचार्य को समझ लेना चाहिए। अब ये आपके बच्चों की शिक्षा रोकेंगे, आपके बच्चों के रोजगार रोकेंगे। इसी शंकराचार्य ने राहुल गांधी के ऊपर सवाल उठाए थे हिंदू धर्म को लेकर के ने। तो इनका तो बिल्कुल जो है बेड़ा गर्क होने वाली बात है। आपने गरीब गुरकों की मदद करनी चाहिए, आपको पंजाब में आई बाढ़ की मदद करनी चाहिए। आपने आए दिन जो ना और बड़े बड़े दंगे प्रसाद होते हैं, दिल्ली जैसे राज्य में हुए, यूपी में हुए, हरियाणा मन्नू दंगे हुए, आप वहां पे भाईचारे की एक मिसाल देते। गौ सेवा करेंगे शंकराचार्य जी। 11 साल तक इस देश के अंदर जितना बड़ा गौओं की हत्या हुई है, गऊ के नाम पे कितने लोगों को मारा गया है, इस देश की जनता को पता है कि सबसे बड़े बीफ के जो कारोबार हैं वो किन शंकराचार्यों के हैं। इस देश के अंदर खाली जो शंकराचार्य हैं वो एक ही बात करेंगे कि हम लोग गाय को बचाएंगे, हम लोग जो हिंदू मुस्लिम कराएंगे। भाई इनको इस बात का बिल्कुल भी वो नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं। ये तो सीधा सीधा पता है कि ये शंकराचार्य नहीं है, ये भांड हैं और बीजेपी के इशारे पे ये सारे के सारे। हिंदुओं के रक्षक है, हिंदुओं के शंकराचार्य, आप ऐसे बदनाम करेंगे। अगर हिंदुओं के रक्षक आप बोलते हो ना, हाथ पहुंचाएंगे हिंदुओं को। हिंदुओं का हाथ नहीं पहुंचा रहे, जो बीजेपी के और आरएसएस के और इनके जो घटक दलों के हैं, ये उनको हाथ पहुंचती है। इस देश का आप जैसे लोगों को मिर्ची क्यों लग जाती है? अरे मिर्ची तो लगेगी ना, जब आपकी सत्ता है और आप सत्ता के अंदर बैठे हो, आप सत्ता के इशारे पे बोलते हो, तो क्यों नहीं मिर्ची लगेगी। आप इतना बड़ा आए दिन हर देश के अंदर, यूपी के अंदर देखो कितनी जो है बीफ के कारोबार हैं, और आए दिन गरीब मजदूरों को, किसानों को, दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को आप मारने का काम करते हो। तो शंकराचार्य को समझ लेना चाहिए। अब आपके जो ये जो आप जो प्रोपगंडा जो फैलाते हो, इनके प्रोपगंडे में देश की जनता नहीं फंसेगी, बिहार की जनता नहीं फंसेगी। और ये जो चुनाव लड़ने का एक षड्यंत्र और एक साजिश कर रहे हैं, हम 243 पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे निर्दलीय, तो ये तो हम तो इनका वेलकम करते हैं कि आप चुनाव लड़ो, तो आपका पता लग जाएगा आप कितनी ताकत है आपके अंदर। ये चुनाव नहीं लड़ेंगे जो बहुजन नेताओं को, जो उनको बड़े राष्ट्रीय दल के नेताओं को ऐसे ऐसे बातों से नवाजते हैं कि पूरे देश ने देखा नहीं। इसी शंकराचार्य ने राहुल गांधी के ऊपर सवाल उठाए थे हिंदू धर्म को लेकर के ने। तो इनका तो बिल्कुल जो है बेड़ा गर्क होने वाली बात है। ये ना सत्ता के हैं, ना आम जनता के हैं, ना किसान मजदूरों के हैं। मैं तो उन हिंदुओं को भी कहूँगा जो अपने आप में बहुत बड़े शंकराचार्यों के भगत हो रहे हैं कि भैया आप अपने बच्चों को और आप अपने आप को बचा लो, इन शंकराचार्यों के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो ताउम्र आपने जो मान सम्मान कमाया है वो कहीं ना कहीं जेल की सलाखों के पीछे आपके औलाद, आपके बच्चे ना चले जाएं। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र और साजिश है बीजेपी और आरएसएस की। एक शंकराचार्य का इसमें एंट्री लेना राजनीति में क्या दर्शाता है? नहीं, एक शंकराचार्य नहीं, तमाम हैं। बागेश्वर बाबा, राम रहीम, आसाराम, रामदेव, और तो और जो एक बाबा और सफ़ेद कपड़ों वाला भी यहाँ आया था दिल्ली के अंदर, जिसने क्या किया, मैं दूसरा गांधी हूँ। अन्ना हजारे जैसे लोग आके इस देश को गुमराह करके चले गए। तो अब गुमराह नहीं होंगे किसी भी तरीके से। ये हम तो इनको कहते हैं प्राथमिकता है। इस देश के शंकराचार्य जो हैं, इस देश के जो 5 मठों के जो शंकराचार्य वो चुनाव लड़े, ताकि इस देश की जनता को पता लगे अरे आपने गरीब गुरकों की मदद करनी चाहिए, आपको पंजाब में आई बाढ़ की मदद करनी चाहिए। आपने आए दिन जो ना और बड़े बड़े दंगे प्रसाद होते हैं, दिल्ली जैसे राज्य में हुए, यूपी में हुए, हरियाणा मन्नू दंगे हुए, आप वहाँ पे भाईचारे की एक मिसाल देते। तब तो हम समझते कि कहीं ना कहीं आप लोग धार्मिक हो, लेकिन आपको अपने धर्म से भी कुछ लेना देना नहीं है। इन्हीं लोगों की जेब में काटनी है और उन्हीं पैसे से आपने बड़े बड़े राजघराने, बड़े बड़े अपने विदेशों में जाकर मौज मस्तियाँ मारनी है। मैं तो मौज मस्तियाँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दिख रहा है आप कहीं अपना जो करोड़ों अरबों रुपए आते हैं धर्म के नाम पे, जगरातों के नाम पे, नवरात्रों के नाम पे, और आजकल तो एक आधा ट्रेंड और भी चल पड़ा है जो बाबा कथाएं हमने तो कभी देखा ही नहीं था।
अरे हम भी 55-60 साल की उम्र में खड़े हैं। हमने आज तक, हमारे जो बाप दादा थे वो 2 ईंट रख लेते थे खेत में और वहीं पूजा पाठ अपने खेत में काम कर वहीं पूजा कर लिया करते। ये भव्य मंदिर बना करके और इतना बड़ा जो साम्राज्य खड़ा करके ये क्या साबित करना चाहते हैं, ये पूरी देश की जनता को जान लेना चाहिए। ये आपके बच्चों की शिक्षा रोकेंगे, आपके बच्चों के रोजगार रोकेंगे, आपके बच्चों को आगे बढ़ने से, जिस तरीके से जो स्कूलें बंद हो रहे हैं, 1 लाख स्कूल आपने बंद कर दिए यूपी के अंदर।